क्योंकि हर चीज का क्रेडिट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को दिया जाता है। जब हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया जाता है तो हर खराबी की जिम्मेदारी भी फील्ड मार्शल की होगी। देखें ना, उसूल एक जैसा होना चाहिए ना। अगर शहबाज शरीफ, जरदारी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जमात के वुज़रा, सारे लोग मिलकर अगर हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे रहे हैं तो फिर एक बात याद रखिए, हर खराबी का क्रेडिट भी फील्ड मार्शल साहब को ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता। फिर क्रेडिट भी जाएगा। मैन होल नहीं है तो फील्ड मार्शल है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैन होल होना चाहिए था हमारे पास। पंजाब हुकूमत खबरें चलवा रही है जनाब कि ज़रई इनकलाब आ गया, मरियम नवाज लेकर आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में ज़रई इनकलाब लेकर आए। कौन सा ज़रई इनकलाब लेकर आए? गंदम का किसान इन्होंने रोल के रख दिया। वो गंदम जो आम शहरियों को 3800 से 4000 रुपए मन मिली, किसान से 2000 से 2200 रुपए मन खरीदी गई। यानी जब किसान ने बेचनी थी गंदम तो उसको सस्ता कर दिया ताकि किसान को पैसे ना मिले, और जब माफिया ने गंदम बेचनी थी तो उसको डबल कीमत का कर दिया ताकि माफिया अपना लगाया हुआ पैसा डबल कर ले। ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की, और एक दफा नहीं, बार बार ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की है। गंदम की फसल में नुकसान, मकई की फसल में घाटा, धान की फसल में घाटा, कपास की फसल तो वो तो हुई नहीं, बहुत ही बेड़ा गर्क फसल हुई, और वहां पे भी घाटा। सब्जियों के अंदर घाटा है। वो किसान उठा उठा के अपनी सब्जियां फेंकते हैं, कभी आलू फेंकते हैं, कभी गोभी फेंकते हैं, कभी और कोई फल फेंकते हैं, सब्जी फेंकते हैं। माल्टा और किन्नू के जो काश्तकार है उनका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। और गन्ने के किसान के साथ जो इस मर्तबा ज्यादती की गई है वो तो कई सालों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किसान को तबाह बर्बाद करके ये कह रहे हैं हम ज़रई इनकलाब पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ऐसे ज़रई इनकलाब नहीं आता। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में मजीद 14% तक कमी हो गई है। ये लगातार पाकिस्तान की बरामदात कम होती जा रही है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही। 144 टेक्सटाइल मिलों के बारे में बताया गया चंद दिन पहले, जो बड़ी वाली थी वो बंद हो गई। अब वो कह रहे हैं जी हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी हो रही है, 14% मजीद गिरावट आ गई है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो लगातार पाकिस्तान की कम हो रही हैं, जो एक बड़ी तकलीफदेह बात है और ये नहीं होना चाहिए। नादरीन, फौजी फाउंडेशन नफा में है, यानी मुनाफा कमा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि फौज के जेर निगरानी चलने वाले जितने भी उनके इदारे हैं कारोबारी, वो मुनाफे में जा रहे हैं, पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फौज ने ही ज्यादा वक्त हुक्मरानी की है। और मजे की बात यह है कि फौज के सारे कारोबार मुनाफे में और पाकिस्तान जो है वो खसारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने हुक्मरान हैं उन सबके अपने जाती कारोबार मुनाफे में, और जिस मुल्क पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं वो मुल्क खसारे में है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सारे अपने कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपने कारोबारों को चलाने के लिए पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये ऐसे फैसले करते हैं जिससे पाकिस्तान नीचे जाता है, इनके कारोबार ऊपर जाते हैं। तो जब तक इस तरह के सियासतदानों को या ऐसे मफाद परस्तों को या इस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट को आप अलग नहीं कर देते पाकिस्तान के मामलात से, तब तक पाकिस्तान में फेयर कंपटीशन नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं निकल पाएगा। बहरहाल इनके अपने कारोबार चलते रहते हैं। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है? उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए। 20 पूछे थे, 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम, गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्ट पेमेंट सिस्टम, इमरान खान साहब। एहसास कफालत प्रोग्राम, इमरान खान साहब। पनागाहें, इमरान खान साहब। लंगर खाने, इमरान खान साहब। किसान कार्ड, इमरान खान साहब। एहसास स्कॉलरशिप्स, इमरान खान साहब। प्लांट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान साहब। प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट,
शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्ड केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते रहे इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के। और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गए आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी और वो वहां सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले एसएचओ बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे, वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अब वो पुलिस वाली जो है शहर बानो साहिबा, वो बजिद है कि जनाब डॉक्टर साहब जो है वो मशहूर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मशहूर होने की क्या जरूरत है? वो इतने बड़े सर्जन है और आपकी उनके सामने औकात ही कोई नहीं है। आप एक छोटी सी 3rd क्लास पुलिस ऑफिसर है, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर। वो डॉक्टर है भाई, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है, वो इंसानों की जान बचाता है। आपकी इज्जत अपनी जगह पे है, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम है जिसको कौम तनख्वाह देती है नौकरी करने की। आप में और डॉक्टर की इज्जत में बहुत फर्क है। वो आपसे बहुत सीनियर है, उनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी है, उनकी आवाम के लिए खिदमत भी आपसे